नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुक। और दोस्तों, हाल में ही एक ऐसी न्यूज आई है जो कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। दरअसल आप लोग को पता होगा कि इसी वीक की शुरुआत में जस्टिन ट्रूडो जो है उनने इंडिया पे एलिगेशन लगाया कि इंडिया का जो रोल है वो एक कैनेडियन सिटीजन जिसका नाम हरदीप सिंह निजार है उसके मर्डर में है। हालांकि इंडिया इसको टेररिस्ट बोलता है, लेकिन कनाडा पूरे गर्व से कहता है कि नहीं, ये हमारा सिटीजन था, कैनेडियन सिटीजन था। और के बाद से दोनों कंट्रीज के बीच में जो रिलेशन है वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ने लगे, आप लोग ऐसा कह सकते हो। दोनों कंट्री ने एक दूसरे कंट्री के जो डिप्लोमेट्स है उनको एक्सपेल करना शुरू कर दिया है। इंडिया ने तो ट्रेवल एडवाइजरी जो है वो भी निकाल दी कनाडा में जाने वाले लोगों के लिए कि वहां पर बच के रहना, वहां पर हिट क्राइम और इस तरह की एंटी इंडिया एक्टिविटीज जो है वो बहुत ज्यादा फैलाई जाती है। साथ ही साथ जो कनाडा में वीजा सर्विस था इंडिया ने, वो भी कहा जा रहा है कि उसको भी बंद कर दिया थोड़े टाइम के लिए। यानी कि कैनेडियन लोग जो इंडिया आना चाहते थे, अब थोड़े टाइम के लिए वो लोग इंडिया नहीं आ पाएंगे। ये सब चीज तो चलो नॉर्मल था, लेकिन अभी जो हुआ है ना वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। दरअसल हुआ क्या है कि कल यानी कि 20 सितंबर 2023 को इंडिया ने 43 मोस्ट वांटेड खालिस्तानी टेररिस्ट जो है उनकी एक लिस्ट निकाली थी। ये 43 लेजेंडरी पर्सन है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, काफी ज्यादा डिमांडिंग है ये। इनके लिस्ट इंडिया ने कल निकाली थी और आज क्या न्यूज आई है कि इसी लिस्ट में से एक पर्सन, एक टेररिस्ट आप लोग कह लो, वो मारा गया। और कहाँ ये मारा गया? ये मारा गया कनाडा के विनीपेग एरिया में। अचानक से कुछ लोग आते हैं और 15 गोली इसको मारते हैं, ऐसा कहा जा रहा है ना। ये जो न्यूज है ना, ये ऐसे टाइम पे आना जब ऑलरेडी निजार की जो किलिंग है उसको लेके काफी ज्यादा बवाल जो कनाडा और इंडिया है उनके बीच में हो रहा है, ये काफी ज्यादा आप लोग कह सकते हो शॉकिंग बात है। अब यहाँ पर बात यह है कि इन 43 लोग में अगर आप लोग देखोगे, इसमें से जो टेररिस्ट मारा गया उसका नाम है सुखदूल सिंह। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये जो शख्स है यहाँ पर इसकी छोटी सी फोटो है। और दूसरा मैं अगर आप लोग को बताऊं ना, ये लिस्ट मैं आप एक करेक्ट यहाँ पर कर दूं, ये केवल टेररिस्ट की नहीं, इसमें गैंगस्टर और टेररिस्ट जो है दोनों को इंक्लूड किया गया है। 43 गैंगस्टर और टेररिस्ट की लिस्ट जो है वो कल एनआईए ने रिलीज की थी। और इसमें से आप लोग को यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई भी मिल जाएगा, जिसका नाम हो सकता है आप लोग ने काफी ज्यादा सुना भी होगा। और उसके अलावा गोल्डी बरार जो है वो भी आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा ना। ये दोनों जो शख्स है ना, ये बिलोंग करते हैं बिश्नोई गैंग। और बिश्नोई गैंग जो है उसने ये जो सुखदूल का मर्डर हुआ है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, आप लोग ऐसा कह सकते हैं ना। अब इस चीज को अगर आप लोग देखोगे ना ट्विटर पे, तो काफी ज्यादा इस पे मीम बन रहे हैं, काफी ज्यादा इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार जो है ये इंडिया के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े जासूस आप लोग कह सकते हो, रॉ एजेंट आप लोग कह सकते हो, वो है। और अभी भी नंबर 1 पे जो है वो पाकिस्तान के इमरान खान है। उसके अलावा ये कहा जा रहा है, आप लोग को हो सकता है पता भी होगा, कि ये जो लॉरेंस बिश्नोई है ना, ये इस समय है अहमदाबाद जेल में। और दूसरी तरफ ये जो गोल्डी बरार है ना, ये इंडिया से बाहर है, इस समय विदेश में रहता है। तो जब भी कुछ इंडिया में होता है ना, तो गोल्डी बरार उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। जैसे कि आप लोग को पता होगा, अभी एक सिंगर का मर्डर हुआ था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी गोल्डी बरार ने। उसके अलावा अगर आप लोग देखो तो जब भी कोई चीज बाहर होती है ना, तो लॉरेंस बिश्नोई जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। जैसे कि ये वाला जो इंसिडेंट है, तो ऑलरेडी ये जो बिश्नोई गैंग है या फिर लॉरेंस बिश्नोई जो है, इसको अक्सर ऐसा कहा जाता है कि ये खालिस्तानियों का बाप है, इस तरह के वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। और अब ये जो मर्डर हो रहे हैं ना, जिसके बाद ये अपना आप लोग कह सकते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे हैं, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये गैंग या फिर ये गैंगस्टर जो है ये अब इंडिया के लिए प्राइवेटली काम कर रहे हैं। तो ये चीज अलग बात है। कुल मिला के बात यहाँ पर यह है कि एक टेररिस्ट इस 43 की लिस्ट में से ये कम हो गया है। और इसमें अगर आप लोग देखो ना, तो क्यों खालिस्तानी इतने ज्यादा बौखलाए हैं आज के टाइम पे, उसका जवाब यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा। ये कुछ उन मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट है, मोस्ट आप लोग कह सकते हो प्रोमिनेंट जो शख्स है जो कि खालिस्तान की बात, खालिस्तान प्रोपेगेंडा जो है वो बहुत ज्यादा फैलाते हैं, जिनकी पिछले 6 महीनों में डेथ हुई है। इन सभी की डेथ अगर आप लोग देखो ना, तो वो कुछ इसी तरीके से हुई है। कोई आता है, इनको गोली मार देता है, कोई भी इनको बम से उड़ा दिया जाता है। यानी बहुत ज्यादा सस्पिशियस तरीके से जो इनकी डेथ है वो हुई है। और जितने भी ये खालिस्तानी ग्रुप है उनका कहना है कि इन सबके पीछे इंडिया है। अब हालांकि इसके कोई सबूत अभी तक कोई दे नहीं पाया। जस्टिन ट्रूडो ने भी जो इल्जाम लगाया उसके कोई सबूत ये दे नहीं पाए, लेकिन फिर भी ये इल्जाम लगाते हैं। और ना ही सिर्फ इल्जाम लगाते हैं, बल्कि जस्टिन ट्रूडो ने क्या किया था, वॉशिंगटन पोस्ट का एक आप लोग कह सकते हो आर्टिकल है, में ये क्लेम किया गया है कि जस्टिन ट्रूडो जो भी ये 5 ग्रुप थी ना, इस सारी कंट्रीज से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो सब मिल के खालिस्तानी टेररिस्ट जो मारे जा रहे हैं उनके अगेंस्ट में इंडिया के लिए कुछ बोले, इंडिया के खिलाफ कुछ बोले। लेकिन वो सपोर्ट भी इनको उतना मिल नहीं रहा इस 5 कंट्री का। अब ये कंट्रीज चाह रही होंगी सपोर्ट करना, जाहिर सी बात है, ये हमेशा एकजुट रहती हैं। कोई भी इस तरीके के बड़े मुद्दे होते हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया, इंडिया को कोई खास इनसे उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए कि ये भी कनाडा पे दबाव बनाएंगे कि वो खालिस्तानियों के अगेंस्ट में कोई एक्शन ले।
इसीलिए क्योंकि ये सब एक ग्रुप है, एंग्लो सेक्शन ग्रुप है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। लेकिन उसके बाद भी आज के टाइम पे इंडिया की जो इम्पोर्टेंस है वो इतनी ज़्यादा है कि ये लोग खुल के कभी कुछ कह नहीं पा रहे हैं। यूके ने तो ये कहा कि हम लोग जो खालिस्तानी टेररिस्ट है उसको अपने यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। उससे पहले यूके ने फंड भी बनाया था एक खालिस्तानी टेररिस्ट जो है उनके अगेंस्ट में लड़ने के लिए। ये फंड हालांकि बहुत छोटा था लेकिन फिर भी ये बनाया गया था। यूएसए की तरफ से भी ये न्यूज आई है कि यूएसए चाहता है कि इसके पीछे इन्वेस्टिगेशन हो। इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें वहां पर बहुत ज्यादा की गई हैं, लेकिन कभी भी इंडिया का नाम इसके साथ जोड़ के नहीं लिया गया। डायरेक्टली इंडिया का तो नाम भी नहीं लिया इन लोगों ने किसी अपने स्टेटमेंट में। उल्टा अगर आप लोग देखोगे ना तो बाइडन को ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया ने रिपब्लिक डे पे परेड जो है उसके लिए इन्वाइट किया है गेस्ट के रूप में, और ये रिक्वेस्ट बाइडन एक्सेप्ट भी करेंगे। उल्टा अगर आप लोग देखोगे ना तो इन्हीं को यानी कि जस्टिन ट्रूडो को ही क्रिटिसाइज किया जाने लगा इनकी कंट्री में। दरअसल इस समय अगर आप लोग देखो ना तो ओटावा जो शहर है कनाडा का, वहां पर बहुत ही ज्यादा हैवी प्रोटेस्ट हो रहा है। और ये प्रोटेस्ट का कारण यह है कि स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं उनकी जो स्टडी में सेक्सुअल कंटेंट जो बहुत ज्यादा उनको पढ़ाया जा रहा है, इससे वो लोग खुश नहीं है। और कनाडा में इस समय काफी अपनी प्रॉब्लम भी है, उनकी अंदरूनी प्रॉब्लम आप लोग देखोगे ना तो वो भी बहुत ज्यादा है। इस समय कहा यह जा रहा है कैनेडियन मीडिया द्वारा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनका दिमाग इस पे नहीं है। इंडिया के साथ हम लोग ट्रेड डील करते तो दोनों का फायदा होता, हमारा भी फायदा होता, इंडिया का भी फायदा होता। और ग्लोब एंड हिल करके एक और न्यूज़पेपर है कनाडा का, उसका एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, उसमें ये कहा गया था कि चाइना जो इंटरफेरेंस करता है कनाडा में, जो उसने किया है पास्ट में, उसके बारे में पूरा जस्टिन ट्रूडो जो है वो चुप्पी बना के रखते। कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि चाइना को इस तरीके से, जैसे इंडिया को इनने कहा उस तरीके से चाइना को कभी क्रिटिसाइज किया गया होगा या फिर कोई एलिगेशन लगाए गए होंगे चाइना पे। लेकिन इंडिया पे ये बोलते हैं, इंडिया के बारे में डायरेक्टली ये बोल देते हैं बिना कोई प्रूफ दिए हुए, बिना कोई सबूत आप लोग कह सकते हो, बिना इस तरीके की कोई कंक्रीट बात किए हुए जिसके बुनियाद पे ये ऐसा बोल रहे हैं, डायरेक्टली ये इल्जाम लगा देते हैं। इसीलिए इस आर्टिकल में इनको कहा जाता है कि इनको चाहिए था कि डायरेक्टली इसके बारे में बोलने से बढ़िया कोई प्रूफ इसके बारे में देते, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करते, कोई शख्स इसमें पकड़ा जाता तो उसके अगेंस्ट में एक्शन लेते। लेकिन ये जो ट्रूडो ने किया है ये बहुत ही ज्यादा अनडिप्लोमेटिक है, ऐसा इनके बारे में कहा जा रहा है। और साथ ही साथ अगर आप लोग देखोगे ना तो इसी आर्टिकल में आगे लिखा है कि इंडिया का जो केस है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है इस चीज कि एंग्लो सेक्शन कंट्री जो है वहां से इंडिया में टेररिज्म फैलाना, एंटी इंडिया एक्टिविटी को प्रमोट करना, इस तरह की चीजों के अगेंस्ट में जो शिकायत है इंडिया वो आज से नहीं कर रहा है, इसके पहले बहुत टाइम से ये कर रहा है। 1980 से इनका कहना है ऐसा शुरू किया था इंडिया ने, जब 1980 में बर्मिंघम यूके में एक इंडियन डिप्लोमेट को मार दिया जाता है। ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जिसके बेसिस पे इंडिया जो है वो ये कह सकता है कि आपके कंट्रीज से, ये जो एंग्लो सेक्शन कंट्री है यहाँ से बहुत टाइम से हमारे अगेंस्ट में एक्टिविटी जो है उसको प्रमोट किया जा रहा है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो एक और एग्जांपल एक इसका बहुत फेमस है, 1985 में एक एयर इंडिया का जो फ्लाइट है उसमें बॉम्बिंग हो गई थी। और उसके लिए भी अगर आप लोग देखोगे ना तो ट्रूडो, इस समय जस्टिन ट्रूडो जो है, इनके पिताजी कहीं ना कहीं जिम्मेदार थे। इनके पिताजी से इंडिया ने कहा था एक टेररिस्ट के बारे में जिसका नाम था तलविंदर सिंह मार, कि ये हम लोग को वापस करो, हम लोग इसके अगेंस्ट में केस चलाना चाहते हैं, ये एक वांटेड टेररिस्ट है। लेकिन उनने मना कर दिया और यही जो शख्स था ना, यही मास्टरमाइंड था इस एयर बॉम्बिंग का, जिसमें बहुत ज्यादा कैनेडियन जो है वो भी मारे गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो दो एग्जाम्पल बताए ये तो कुछ एग्जाम्पल है, उसके अलावा बहुत से एग्जाम्पल इस तरीके के हैं जो कि इंडिया दे सकता है कि एंग्लो सेक्शन कंट्री है जो, जैसे कि कनाडा, यूके और आप लोग कह सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया हो गए, यूएसए हो गए, यहाँ से इंडिया के अगेंस्ट में एंटी इंडिया एक्टिविटी जो है उसको प्रमोट किया जा रहा है। और जिन शख्स को कनाडा कह रहा है कि ये अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच को एंजॉय कर रहे हैं, इनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को हम नहीं दबा सकते, ये शख्स पहले टेररिस्ट एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व थे। और उल्टा अगर आप लोग देखोगे ना तो आज से पहले किसी ने भी इल्जाम नहीं लगाया इंडिया कि इंडिया ने वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर किसी इस तरह की एक्टिविटी की होगी। तो जस्टिन ट्रूडो के पास इसका ना ही कोई सबूत है, ना ही कोई आप लोग कह सकते हो पास्ट एक्सपीरियंस है जिसके दम पे ये ऐसा कह सकते हैं। लेकिन इंडिया के पास रीजन है फ्रस्ट्रेट होने का, कि बहुत टाइम से वो कनाडा से रिक्वेस्ट भी कर रहा है, पास्ट में भी ऐसे आप लोग कह सकते हो इवेंट हो चुके हैं जिसके चलते वो इन कंट्रीज से सवाल भी कर सकता है। तो ये एक अलग चीज हो गई। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो इस तरीके की चीज जो होती है ना, जैसे इसमें ट्रूडो ने इल्जाम लगाया इंडिया पे कि एक्स्ट्रा जुडिशियल, एक्स्ट्रा आप लोग कह सकते हो इलीगल किलिंग जो है वो इंडिया ने किया है, डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन इस तरीके के जो एलिगेशन है वो इंडिया पे इनडायरेक्टली लगाया जस्टिन ट्रूडो ने। लेकिन इस तरीके के जो एक्ट होते हैं ना, इसमें तो मैं अभी आप लोग को क्लियर बोल दूं कि कोई भी प्रूफ सामने नहीं आया, किसी भी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता कि इंडिया ने ही ये किया है। लेकिन बाकी कंट्रीज की अगर हम लोग बात करें ना तो बहुत से ऐसे एक्सपीरियंस है जिसमें आप लोग कह सकते हो कि कंट्रीज जो है वो अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए इस तरीके के एक्स्ट्रा जुडिशियली, एक स्टेट के द्वारा डायरेक्टली काम जो नहीं किया जा सकता वो कोवर्टली इस तरीके के काम करती हैं। और ये काम करने के लिए आप लोग को पता होगा कि एटलीस्ट जो
इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, जैसे कि इंडिया की रॉ है, पाकिस्तान की ISI है, ये तो सब अपने यहाँ रखती हैं। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप लोग देखो ना, तो एक प्राइवेट मिलिट्री का जो कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में बहुत बार आप लोग ने सुना भी होगा, वो भी कई कंट्री अडॉप्ट करती है। दुनिया में आज के टाइम में बहुत सी प्राइवेट मिलिट्री है, जैसे कि USA की एक काफ़ी ज़्यादा फेमस मिलिट्री है, प्राइवेट मिलिट्री है, जिसका नाम है ब्लैक वाटर। इसको अक्सर अकेडमी भी कहा जाता है। इसके अलावा USA की ही अगर आप लोग देखोगे तो एक दिन कॉर्प इंटरनल है, और फिर सादात एक है टर्की की, आप लोग को पता होगा। एग्जीक्यूटिव कम एक प्राइवेट मिलिट्री है साउथ अफ्रीका की। रशिया के वैगनर ग्रुप का नाम आजकल काफी ज्यादा सुनने को मिल रहा है। तो इस तरीके की बहुत से ये जो प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है ना, ये बना के रखती हैं कंट्री अपने यहाँ, और इसको ये दिखाती है कि देखो हमारे इनसे कोई लेना देना नहीं, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह है। लेकिन अपने जितने भी इस तरीके के इंटरेस्ट होते हैं ना, जितने भी इस तरीके के काम होते हैं जो डायरेक्टली अगर वो करती, कोई कंट्री करती, तो उस पर बहुत उल्टा सीधा इल्जाम लग सकता था, उसका नाम काफी ज्यादा खराब हो सकता था। वो सारे काम वो करवाती हैं इस तरीके की प्राइवेट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से। और जब इस तरीके के कोई इन्वेस्टिगेशन होता है इसको लेके, और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है, तब ये कंट्री कहती है कि ठीक है, हम लोग इसके अगेंस्ट में जो केस है वो चलाएंगे। और सालों साल ये जो केस है ये चलता है, जिसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है। ये जो इंडिया पे इल्जाम लग रहा है, इसके बारे में अभी मैं फिर से कह दूं कि मैं ये नहीं मानता कि इंडिया के साथ ये जुड़ा है, इंडिया का रोल है इसमें। लेकिन फिर भी एक टाइम को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि मान लो अगर इंडिया के द्वारा ही ये किया जाता, तो ये कुछ इसी तरीके का नहीं है कि इंडिया एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहना, सॉरी, प्राइवेट गैंग जो है उसका सपोर्ट लेके अपने जो उसके खिलाफ बात करने वाले लोग हैं, जो उसके अगेंस्ट जो एजेंडा फैलाने वाले लोग हैं, उनको किल कर रहा है। ये पूरा अजम्पशन है। मैं आप लोग को बता दूं, मैंने कहा था कि मान लो ऐसा अगर इंडिया ने किया है, और अगर ऐसी सिचुएशन है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जब इस तरीके की जरूरत इंडिया को है, इस तरीके के काम इंडिया को करने पड़ रहा है, तो क्या इंडिया के पास भी अपनी एक प्राइवेट मिलिट्री जो है वो होनी चाहिए? इसका जवाब मैं चाहता हूँ आप मेरे को दीजिए कमेंट में। ऑफकोर्स इसमें अलग अलग लोगों की राय हो सकती है कि इससे इंडिया की इमेज जो है, सालों से इंडिया की जो इमेज बनी हुई है कि इंडिया कभी भी एग्रेसिव नहीं रहा है, कभी भी आगे से किसी कंट्री पे अटैक नहीं किया, या फिर इस तरीके के काम जो है वो इंडिया नहीं करता, वो खराब हो जाएगी। और दूसरी तरफ के फेवर में आर्गूमेंट दिया जा सकता है कि इस समय इंडिया के पास जो चैलेंजेस है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसकी ज़रूरत है। तो जो भी आपके विचार होंगे वो मैं जानना चाहूँगा, कमेंट में मेरे को बताइएगा। उसके अलावा देखना अब यहाँ पर ये होगा कि इस किलिंग के बाद, इस चीज़ के बाद भी, भले कोई सबूत नहीं है, लेकिन कनाडा को कभी भी सबूत की जरूरत नहीं होती, क्या इल्जाम जो है इसका भी लगाया जाता है इंडिया पे। हालांकि मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ किया जाएगा दोबारा कनाडा की तरफ से, जस्टिन ट्रूडो की तरफ से, क्योंकि एक बार वो करके ऑलरेडी काफी ज्यादा झेल चुके हैं। उनको उन्हीं के आप काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। सारे जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स है वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि उनको इस तरीके के वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इस तरीके के काम नहीं करना चाहिए। लेकिन खैर जो हुआ वो हुआ। अभी यहाँ पर देखना होगा कि दोबारा ये काम कनाडा करता है कि नहीं। बाकी इस वीडियो को मैं यहाँ पर करता हूँ खत्म। जैसे कोई अपडेट आएगी मैं आप लोग को बताऊंगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।